चौथा खंबा तो काम कर रहा है। हम बता रहे हैं कि 1392 में 550। फिर वही राजीव भाई आज हम रही है, कहाँ काम कर रहा है? आज मैं बताता हूं, आज जितना अभी तक ये जानकारी नहीं आई थी कि जो कोड है उसके हिसाब से किसको, अब 24 घंटे के भीतर इलेक्शन कमीशन और एसबीआई को बताना पड़ेगा कि किसका बॉन्ड किसने भुनाया। वो उससे पहले ही देश के सामने परिस्थितियां तो आ चुकी हैं। वो कंपनियां जिनके यहां आज छापा पड़ रहा है वो अगले 3 दिन बाद बॉन्ड खरीद रहे हैं 500 करोड़ का। आप बताइए, कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, वो 502 करोड़ रुपए समथिंग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। वो तो बहुत कम है। 502 करोड़। 200 आप सोचिए, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कुछ है ही नहीं। आप भी कह रहे हैं 502 करोड़ क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पढ़ा बिल्कुल। हम चूंकि ग्रामीण जगहों से आते हैं, हमारे लिए 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात। 502 करोड़ कोई ऐसे ही चंदा दे रहा है। प्रधानमंत्री जी से एक मुलाकात की कीमत 50 करोड़। 37 करोड़ जिस कंपनी का या 27 करोड़ फायदा है, उसने 5 जनवरी 2022 को एक दिन में 225 करोड़, एक दिन में 225 करोड़ का ये भ्रष्टाचार है या नहीं? ये भ्रष्टाचार है या नहीं? अब भ्रष्टाचार जिसकी सरकार, अब बताइए, मतलब जिसकी सरकार आप भी रहे जब, तो चंदा में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को चंदा मिलता था। आज उनकी सरकार है, उनको मिलता है। अभी टीएमसी, अभी आप देखिए उसमें आंकड़े दिखाते हैं कि 2021 में टीएमसी की पश्चिम बंगाल में जब सरकार बनती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जैसे बाढ़ आ जाती है। मैं तो राजीव जी कांग्रेस को चंदा देने वाले लोगों के साहस की दाद दूंगा। ना हमारे पास ईडी है, ना हमारे पास सीबीआई है, ना हमारे पास इनकम टैक्स है, लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ लोग, कुछ कॉरपोरेट या कुछ ऐसे घराने हैं जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखने के लिए विपक्ष की पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, तो मैं तो उनके साहस को सलाम करूंगा। हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है ना। मैं आपको बताता हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है। आपको बताता हूं। आपने मुझे अगर इस इंटरव्यू में बुलाया है तो ये सोच के बुलाया कि चलो कुछ अच्छी बातचीत होगी। मैंने दबाव डाल करके थोड़ी आपसे कहा है कि मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाओ। ये दोनों में बहुत फर्क है। आपको इसलिए बुलाया कि लोग आपको सुनते हैं, आप बुलाने में और दबाव डाल के आने में बड़ा अंतर है ना। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि ये जो चंदा देने वाले लोग हैं वो भावना से चंदा किसी को नहीं देते। अगर संभावना से दे रहे हैं, सुनिए, भावना से नहीं, उन्होंने संभावना से चंदा दिया। कांग्रेस को भी चंदा मिला है तो आप देखिएगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें थीं, ये चंदा कहां मिला, कैसे मिला, वो भी पता चलेगा। राजीव जी, चंदा मिलना, राजनीति में किसी पार्टी को चंदा मिलना गलत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेके भारतीय जनता पार्टी आई तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम सफाई कर रहे हैं। ये कैसी सफाई है? वो किसी का एक शेर है कि सफाई किसकी करनी चाहिए, क्या साफ करता है, कि कचरा आंख में है और चश्मा साफ करता है। तो ये कैसी सफाई है भाई? ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए आप और उसके बाद परिस्थितियां देश देख रहा है ना। शेल कंपनियां बना करके जिस तरह से चंदे दिए गए, जिस तरह जबरन चंदे वसूले गए हैं। राहुल जी ने जो मुंबई में भाषण किया उसमें खुल करके बहुत विस्तार से इस पर बात की। और सच्चाई यही है कि ये जो चंदे का धंधा है वो इतना भ्रष्ट है कि सरकार बदलने दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब खड़ी होगी देश के सामने। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जब ये चंदे का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक हो जाएगा तो विपक्ष के नेता जो अभी चिल्ला रहे हैं वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मैं भी आपको माननीय गृह मंत्री जी को 24-48 घंटे में सब आ जाने दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी को तो एसबीआई को बहुत पहले डांट के कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो ले जाओ, सारा डेटा दे दो। सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई आनाकानी क्यों कर रहा था? उसके बाद भी गृह मंत्री जी अगर ये कहते हैं कि चंदे का धंधा सामने आ जाएगा तो सब बेनकाब हो जाएंगे, आने दीजिए ना। पूरा देश इंतजार कर रहा है। क्यों एसबीआई देर कर रहा है? मुझे तो हैरत यह है, इतना फटकार उन्हें आसानी से थोड़ी दे रहे हैं। एसबीआई आसानी से थोड़ी दे रहा है। इतनी फटकार के बाद आपने चीफ जस्टिस महोदय, मैं तो उनको सैल्यूट करूंगा, माननीय उच्चतम न्यायालय को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने इतना डांट डपट के एसबीआई को मजबूर कर दिया कि वो लाएं डेटा, वरना देने को तैयार कहां थे।